हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज मैं एक और न्यू वैकेंसी के सामने आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूँ। क्या कुछ होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। देखिए, जिन बच्चों का सपना पुलिस में जाने का है या तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा चांस आ चुका है, क्योंकि आप ऐसी वैकेंसी के बारे में डिटेल देने वाला हूं जो बच्चे सपना देख रहे हैं। देखिए, भारत के आप किसी भी कोने से हो, मेल हो फीमेल हो, इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस क्या कंडीशन है, चाहे पोस्ट की बात करें, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, इसमें एज क्या मांगी है, इसमें अप्लाई डेट क्या है, सब कुछ मैं कवर कराने वाला हूँ। देखिए, मध्य पुलिस नई भर्ती 2025 आ चुकी है। पोस्ट भी अच्छी खासी बहुत ही जबरदस्त है, तो उनके बारे में डिटेल समझ लेते हैं एक एक पॉइंट की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पोस्ट कितनी है, तो इसमें पोस्ट की ही बात कर लेता हूँ। देखिए, इसमें पोस्ट भी बहुत बढ़िया है। देखिए, पोस्ट निकली है 7,500। इसमें पोस्ट ऑलरेडी निकल चुकी है, यानी कि आपको 7,500 पोस्ट देखने को मिलेंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बात आती है इसमें एज की, तो एज कितनी रहने वाली है। देखिए, एज की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो एज रहेगी वो 18 से लेकर 33 साल के बीच में रहने वाली है। यह एज जो मैं बता रहा हूँ, यह आपकी जो एज है 18 से 33 जनरल वालों के लिए है। और बाकी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं ओबीसी वालों के लिए बात करूं तो आपको पता होना चाहिए ओबीसी वालों के लिए कितनी 3 साल की छूट मिलती है। यानी कि अगर ओबीसी वाले मिनिमम 18 मैक्सिमम 36 साल के हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं SC ST वालों की बात करूं, यानी कि SC एंड ST वालों के लिए, तो 18 से लेकर 38 साल के बीच में जो बच्चे हैं इसको बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भारत के वो किसी भी कोने से हो है। ये जो वैकेंसी है MP पुलिस यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती है, सही है, MP पुलिस की। तो चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। एज की बात आती है इसमें फीस की। देखिए, फीस उन्होंने थोड़ी सी अलग अलग बांटी है। जो उसी स्टेट के हैं उनके लिए तो फीस कम रहेगी। बाकी जो अदर स्टेट के हैं, चाहे वो SC में हो, चाहे ST में हो, या OBC में हो, PWD हो, यानी कि उनके लिए जो फीस लगी है जनरल वालों के बराबर इसमें लगने वाली है। अदर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर MP के हैं जो बच्चे, देखिए मैं पहले आपको समझा दूं। अगर बात आती है UR की एंड अदर स्टेट, अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं तो इसमें 560 रुपये लगने वाले हैं। यानी कि अदर स्टेट के आप कोई सी भी कास्ट के हो, आपको 560 रुपये लगेंगे। अगर आप MP में आते हैं, यानी कि MP में, तो MP वालों को SC ST के लिए अलग फीस है। वो कितने रुपए रहने वाली है, वो 310 रुपये फीस रहने वाली है। तो आई होप समझ गए होंगे फीस का। यानी कि अगर जनरल में हो और अदर स्टेट के कैसे भी कहीं से भी हो, बाहर से बता रहा हूँ, तो उनके लिए 560 रुपये लगेगा। अगर आप MP के हो तो MP के अपने गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग SC ST वाले के 310 रुपये, यानी कि कम फीस लगेगी। बाकी की तो अकॉर्डिंग लगेगी OBC या जनरल वाले के 560 रुपये। तो फीस समझ में आ गई। चलिए, फीस आपको समझ में आ गई है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारी एग्जाम डेट, क्वालिफिकेशन एंड अप्लाई डेट। देखिए, इसमें मैं कट ऑफ भी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कट ऑफ इसमें बहुत ही कम जाएगी, क्योंकि आसान सा पेपर होगा और सिंपल सा निकाल भी लोगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें एग्जाम डेट की। तो इन्होंने एग्जाम ऑलरेडी डेट तय कर दी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मात्र 10th पास के बेस पर ही आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। जी हाँ, अगर आपने 10th पास कर रखी है तो केवल आप देखिए, 10th के बाद चाहे आपने 12th कर रखी हो या ग्रेजुएशन कर रखी हो तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। मिनिमम आपकी क्या है, कितनी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, आपकी 10th पास होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से आपने कर रखी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है क्वालिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात आती है इसमें एग्जाम डेट की। चलिए, एग्जाम डेट की भी मैं बता देता हूं। अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो एग्जाम डेट इन्होंने क्लियर कर दी है 30/10, यानी कि लगभग आप ये कह सकते हैं, अगर मैं डेट आज की बात करूं तो डेट है आज 19, लगभग आपको 40 दिन सारे मिलने हैं। तो अपनी तैयारी बढ़िया जबरदस्त एक रणनीति के साथ करें, ताकि आपको ये वैकेंसी अगर पकड़नी है कम टाइम में और कम समय में, आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए, तो यह बहुत बढ़िया चांस आपको
मिला हुआ है। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें अप्लाई डेट की बात करूं तो ये अप्लाई देखिए स्टार्ट हो गई है, 15/9 से स्टार्ट हो गई थी। अगर मैं इसमें लास्ट डेट की बात करूं तो 29/9 रहने वाली है। यानी कि इन्होंने केवल 15 दिन आपको फॉर्म भरने का टाइम दिया है। हर फॉर्म भरने के जैसे लास्ट डेट हो जाएगी उसके 1 महीने बाद ही आपको फॉर्म यानी कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी कि यह प्रक्रिया बहुत ही जल्द होगी, आपको 1 महीने में ही सब कुछ कवर करा लिया जाएगा। चलिए ये बात तो रही। अब बात आती है जो मैंने अभी बताई थी आपको, कट ऑफ और इसमें फिजिकल। देखिए फिजिकल कितना होने वाला, देखिए फिजिकल इसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंजिंग करा है। फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल का इन्होंने करा है। देखिए अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर इसमें फिजिकल में रनिंग की बात करो, रनिंग की यानी कि दौड़ की, तो 1.6 किलोमीटर रेस को इन्होंने 6.30 यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट मांगी है। अगर आप 1600 मीटर रेस को 6.5 मिनट में पूरा कर ले तो आपका फिजिकल नंबर आ जाएगा बहुत आसानी से। 100 मार्क्स का फिजिकल है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब बात आती है इसमें कट ऑफ की। तो कट ऑफ भी इसकी ज़्यादा नहीं जाएगी। देखिए अगर मैं कट ऑफ पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखूं तो बहुत सिंपली जाती है, 65 से लेकर 70 तक जाती है। कितनी? 65 से लेकर 70 तक। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अप्लाई डेट की मैंने आपको बताई दी है, पोस्ट बता दी, एज बता दी, ऐसा कुछ इसमें बचा नहीं है, सब कुछ मैंने आपको कवर करा दिया है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।